Coming to the next question, question number 12. Find the direction cosines of the vector I cap plus 2j cap plus 3k cap. तो इस वेक्टर के आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस. सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? जो अभी हमने यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम निकालेंगे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर. सो लेट ए वेक्टर मान लेते हैं इसको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वो वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड. राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3. इनकी हेल्प से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस में 9 दैट इज रूट 14. ठीक है, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप अपॉन में अंडर द रूट 14 हो गया. यहाँ तक वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है अभी. और इसके बाद इन टर्म्स को सेपरेट कर लो. 1 अपॉन में रूट 14 आई कैप प्लस में 2 अपॉन में रूट 14 जे कैप प्लस में 3 अपॉन में रूट 14 के कैप. ये आ गया आपके पास इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर. एंड देयरफॉर the coefficient of I cap and j cap and k cap are called डायरेक्शन कोसाइंस. आप उसको शॉर्ट फॉर्म में DC भी लिख सकते हो. तो इसमें क्या है इनके कोफिशिएंट्स? आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन में रूट 14. जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं आप उसको कैसे लिखते हो? L M N N. ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन रूट 14 कॉमा m की वैल्यू 2 अपॉन में रूट 14 कॉमा नेक्स्ट कोफिशिएंट 3 अपॉन में रूट 14. ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो उसके लिए सबसे पहला काम है उसका यूनिट वेक्टर निकालना. और यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axes OX, OY and OZ. अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप मतलब समझो. ये एक वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि ये तीनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल फॉर्म करता है. ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे आप इसको? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है एंड दिस इज द z एक्सिस. राइट, तो हमने यहाँ पे ये कोई भी एक वेक्टर ले लिया. सपोज मैं इसको नाम दे रही हूँ यहाँ पे a वेक्टर. ठीक है, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एंड दिस इज द वेक्टर. अब x एक्सिस के साथ ये वाला वेक्टर जो है वो क्या एंगल बनाएगा? ये हो गया. इसको मैंने मान लिया यहाँ पे अल्फा. के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे बीटा. और ये वाला वेक्टर z एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे गामा. राइट, अल्फा, बीटा एंड गामा. अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस जिनको आप L, M और n भी बोलते हो. तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वली इंक्लाइंड. ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए. तो आपको कुछ नहीं करना, ये वेक्टर आपको दे रखा है, आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो डायरेक्शन कोसाइंस वहाँ से आ ही जाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. वहाँ से वो तीनों इक्वल आने चाहिए, यही प्रूव करना है. आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, इसको मान लो ए वेक्टर हो गया. उसके बाद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स जो होते हैं या फिर आप इनको डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालो सारी वैल्यूज, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर, फिर से 1 का स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये आ गया आपके पास √3, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको यूनिट वेक्टर तो निकालना पड़ेगा ही। ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप अपॉन में √3, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में √3 आई कैप, 1 अपॉन में √3 जे कैप एंड प्लस में 1 अपॉन में √3 के कैप। अगर आप यहाँ से L की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 1 अपॉन में √3, ठीक है। यूनिट वेक्टर में आई जे के के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और जो सिंपल वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है और ये सिंपल वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज और यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। L हो गया 1/√3, m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 अपॉन √3, और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 अपॉन में √3, और तीनों ही वैल्यूज जो हैं वो इक्वल है। L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, ठीक है, एंड देयरफॉर द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर जो होगा तीनों ही एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होगा, मींस इन तीनों की जो डायरेक्शन कोसाइंस होगी वो इक्वल प्रूव करनी थी। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, ये OX, OY, OZ, ठीक है। वेक्टर ये था ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा बना रहा है, y के साथ में बीटा बना रहा है और z के साथ में गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, L, M, N तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। तो हमने यूनिट वेक्टर की हेल्प से इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, तीनों ही डायरेक्शन कोसाइंस जो थे वो इक्वल थे, एंड देयरफॉर द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vector are I cap plus 2j minus k and minus I plus j plus k and R in the ratio of 2:1। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, PQ एक लाइन सेगमेंट आपको दी हुई है, ठीक है। PQ को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है R, आपको निकालना है इस वाले पॉइंट का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और फर्स्ट केस में वो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सेकंड केस में वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले ये मान लिया P, दिस इज Q, ठीक है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो तो बहुत ही सिंपल है कि उसको अंदर है वो पॉइंट उसके, और एक्सटर्नली का मतलब है कि वो कहीं पे बाहर है, वो P की साइड भी हो सकता है, वो Q की साइड भी हो सकता है। तो मैंने इसको Q की साइड में लिया है क्योंकि जो इसका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 2:1, तो 2:1 इसके दो यहाँ पे होंगे तब जाके ये 2:1 बनेगा। अगर ये 1:2 होता तो मैं इस वाले पॉइंट को लेती यहाँ पे, ठीक है। ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ये इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। P और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया A वेक्टर और Q पॉइंट का मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर की वैल्यू है ये रही, दिस इज A एंड दिस वेक्टर इज B वेक्टर। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इसको निकालने के। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विल बी इक्वल टू M B वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। अब यहाँ पे आप b वेक्टर और a वेक्टर की वैल्यूज डाल सकते हो। m और n जो होते हैं वो रेशियो होते हैं, m/n होती है रेशियो, और क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखी है 2:1, तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। m b वेक्टर मीन्स 2 इंटू में b वेक्टर क्या था वो माइनस में i प्लस में j प्लस में k, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू क्या है ए वेक्टर, ये रहा वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप
ऑन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे वेक्टर से, सो माइनस 2i प्लस 2j प्लस में 2k प्लस में ये तो 1 ही है तो वेक्टर सेम रहेगा अपॉन में 3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस में 2i प्लस में i इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1i कैप प्लस 2j एंड प्लस 2j इट विल बी इक्वल टू प्लस 4j प्लस 2k कैप माइनस में 1k कैप इट विल बी इक्वल टू प्लस का 1k कैप डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट, एक्सटर्नली के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वही ए वेक्टर माना है, इसको बी वेक्टर माना है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर रहा था, ये भी 2:1 में डिवाइड कर रहा था, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विल बी इक्वल टू, इंटरनली के लिए फॉर्मूले में प्लस था बट एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूले में माइनस होगा, आ जाएगा एम बी वेक्टर माइनस में एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस ऑफ एन। सेम वैल्यूज़ हैं, ये एम है ये एन है, और बी वेक्टर और ए वेक्टर वही जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एम की वैल्यू है 2, बी वेक्टर दैट इज माइनस आई प्लस जे प्लस में के माइनस में एन की वैल्यू 1 एंड आई कैप के कैप माइनस में के कैप अपॉन एम माइनस एन दैट इज 2 माइनस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2i प्लस 2j प्लस में 2k कैप माइनस में, देखो ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 1i माइनस का 2j, ये ऑलरेडी माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का k कैप अपॉन में 1 ही रहेगा ये। नाउ आई कैप और आई कैप वाली टर्म को सॉल्व करो, माइनस 2i माइनस का 1i माइनस 3i प्लस 2j माइनस 2j, ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस 2k कैप एंड प्लस में 1k कैप इट विल बी इक्वल टू प्लस का 3k कैप अपॉन में 1। ये आ गया आपके पास इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज़ करना था। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट दे रखी थी, एक पॉइंट था आर जो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है। दोनों ही केसेस में आपको आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो इंटरनली के केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा, एक्सटर्नली के केस में हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला वो होता है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही रखे थे, ठीक है। एम और एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, फिर हमने वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डाल के सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब इस क्वेश्चन में पी क्यू एक लाइन है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, आपको निकालने हैं इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मीन्स यू हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। आर दिया हुआ है इसका मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको हमने मान लिया ए वेक्टर प्लस में दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। P और Q के आपको पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखे, वो आप खुद से ही निकालोगे। तो सबसे पहले निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P, क्या आ जाएगा, ये 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस में 1j कैप एंड माइनस में 2k कैप। इसको मान लो a वेक्टर, इसको मान लो आप b वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो बिल्कुल सेम इसी तरह आपको मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, दिस प्लस दिस बाय 2, ठीक है। पोजीशन वेक्टर निकालना था तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को आपने ऐड किया है, 2i कैप प्लस में 4i, ये आ जाएगा आपके पास 6i प्लस में 3j प्लस 1j
it will be equal to 4j, and 4 minus 2 it will be equal to plus 2 k cap divided by 2. और देखो आप चाहो तो इसमें से 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो, इसमें से 2 बाहर आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस में 4j कैप, 4j कैप में यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 और प्लस में यहाँ पे सिर्फ k कैप ही बचेगा, अपॉन में इधर आ जाएगा 2, इस 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3i कैप प्लस में 2j एंड प्लस में k. दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r. This was question number 16. Coming to the next question, question number 17. Show that the points A, B, C with the position vector A, B and C form the vertices of a right angle triangle. आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो है ये right angle triangle की vertices होंगी. तो जहाँ पे भी right angle triangle की बात आती है वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, राइट. तो यहाँ पे अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ये पॉइंट A हो गया, B हो गया और C हो गया, अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, हाइपोटेनस है ये, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर. ठीक है, सेम गोज विद वेक्टर. अगर आपको वेक्टर में चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस होंगी या फिर नहीं होंगी, तो इसको कैसे करना है, ये है A एंड ये B. तो सबसे पहले हम इन दोनों की हेल्प से, इसको मैंने मान लिया A, इसको B, इसको मान लिया C. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं AB वेक्टर निकालती हूँ. AB वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B. ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है, 2i माइनस में j प्लस k माइनस ऑफ 3i माइनस में 4j माइनस में 4k कैप. ये हो जाएगा i कैप में से i कैप 2 माइनस में 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1 माइनस में 1 और प्लस का 4. ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3j प्लस का k और प्लस का ही 4. ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का है तो ये बन जाएगा प्लस का 5k कैप. इस तरीके से आपको तीनों के निकालने हैं, AB का, BC का और फिर AC का. तो अभी हमने AB निकाला है, अब हम निकालेंगे BC वेक्टर. ठीक है, तो इसको भी इस पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं इसको डायरेक्ट करूँ, 1 माइनस ऑफ 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस का 3 और माइनस माइनस का 1 तो माइनस 3 प्लस में 1 माइनस 2 माइनस का 2j कैप माइनस का 5 और माइनस का ही 1 माइनस का 6k कैप. ये आ गया आपके पास BC वेक्टर. अब BC वेक्टर के बाद आप निकालोगे यहाँ पे AC वेक्टर और AC वेक्टर मीन C में से A को माइनस करना है. तो 1 माइनस ऑफ 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस 2, माइनस 3 में से माइनस का 4 गया तो माइनस में 3 और प्लस का 4 ये बन जाएगा तो प्लस का 1j कैप, माइनस में 5 और प्लस का 4, माइनस 5 प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1k कैप, राइट. ये आ गया आपके पास तीनों वेक्टर. अब इन वेक्टर का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर. क्या हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस में 9 और प्लस में 25 इट विल बी इक्वल टू √35. ये आ गया अभी एक पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और उसके बाद BC वेक्टर का निकालते हैं. ये रहा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 एंड इट विल बी इक्वल टू √41. ठीक है, BC वेक्टर का भी आ गया. अब AC वेक्टर का रह गया बस माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 6. अब हमें ये चेक करना है कि क्या किसी भी दो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम करके तीसरे वाला आ रहा है या फिर नहीं आ रहा. देखो यहाँ पे हमारे पास है √6, इधर है √35. तो अगर मैं
ए बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके प्लस में यहाँ पे ए सी वैक्टर के स्क्वायर कर दूँ, ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस में अंडर द रूट 35 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया 6 प्लस में 35 दैट इज इक्वल टू 41 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बी सी वैक्टर का स्क्वायर करूं तो ये क्या आ जाएगा 41 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 41 रह गया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस प्रूव करनी हो, उसमें आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स मानने हैं, फिर उनका आपको वेक्टर निकालना है, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ठीक है। तीनों वेक्टर्स निकाल लिए, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, किसी भी दो के स्क्वायर को सम करके अगर आपके पास थर्ड आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी, एंड देयरफॉर ए बी एंड सी आर the vertices of right angle triangle. तो ये थे हमारे पास 10.2 के कुछ क्वेश्चंस, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।